हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय स्टडी चैनल स्टडी स्पॉट। तो आज हम यहाँ प्रेजेंट हुए हैं नेशनलिज्म इन इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट PYQs लेकर के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के, जो आपके बोर्ड पर्सपेक्टिव से बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा। एक एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं यहाँ, चूंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे इमेज लगा दिया करूँगा और उस इमेज के थ्रू आप आराम से वहाँ पढ़ते रहना। मैं यहाँ पढ़ पढ़ के आपको बताता रहूँगा। इस प्रकार से आपका इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा। मैं उसके बाद आपको ये पिक्चर्स भी करवाऊँगा, जो आपको हिस्टोरिकल इमेज हैं, फिगर्स जो दिए हुए हैं, वो सब मैं करवाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट PYQs। चलिए, पहला क्वेश्चन, ठीक है, आपको बोर्ड पर दिखने लगेगा। देखते हैं। हाउ डिड बिजनेस क्लास रिलेट इटसेल्फ टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। ये इंपॉर्टेंट PYQs है जो 5 मार्क्स में पूछा है, लॉन्ग आंसर टाइप है। तो द बिजनेस क्लास जो था वो किस प्रकार से अपने आप को रिलेट करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, वो देखते हैं। बिजनेस क्लास एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। Indian merchants or businessmen wanted protection against imports of foreign goods and a rupee sterling foreign exchange ratio that would discourage imports। कह रहा है क्या कि इंडियन मर्चेंट्स जो हैं और जो बिजनेसमैन हैं वो चाहते थे क्या कि मेरे इंपोर्ट्स पे जो मैं सामान मंगवाऊं उस पे मुझे प्रोटेक्शन मिल सके, सरकार के द्वारा कुछ छूट मिल सके। दूसरा, अपने बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए इन्होंने इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल क्लास 1920 में और फिक्की का ऑर्गेनाइज किया था 1927 में। किसके लीडरशिप में सर? मैंने नोट्स में भी बता रखा है और पिछले वीडियो में बताया मैंने। पुरुषोत्तम दास ठाकुर और GD बिरला, इन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया था। इन लोगों ने फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया था और इन्होंने ये भी साफ साफ कहा था कि जो इम्पोर्टेड गुड्स है मैं उसको खरीदूंगा और बेचूंगा नहीं। क्यों नहीं खरीदूंगा बेचूंगा सर? क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मुझे साफ साफ ब्रिटिश का डिसओबे करना था, इसलिए इन लोगों ने ऐसा कहा था। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने स्वराज को इस प्रकार से देखा कि मुझे इंडस्ट्री को भी फैलाना है और बिजनेस क्लास को भी आगे लेकर के जाना है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। वर्कर्स ऑफ असम हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज। मतलब असम के वर्कर्स के लिए अपना एक अलग अंडरस्टैंडिंग था और उनका महात्मा गांधी के लिए नोशन ऑफ स्वराज भी अलग अलग था। मतलब स्वराज का मतलब भी उन लोगों का अलग अलग था। तो इसके बारे में हम जानते हैं अच्छे से। आप इमेज देख रहे होंगे, मैं यहां बोलते जाऊंगा बच्चों और आप इमेज के थ्रू देखते जाइएगा प्लीज। वर्कर्स इंटरप्रेटेड महात्मा गांधी कॉल फॉर स्वराज इन डाइवर्स वे। वर्कर्स ने महात्मा गांधी के कॉल को यानी स्वराज के लिए वो अलग तरीके से कुछ देखा। प्लांटेशन वर्कर्स जो असम में थे उनके लिए साफ साफ मतलब था कि मुझे फ्रीडम मिल सके, मैं यहां से वहां घूम सकूं और मैं अपने घर जा सकूं। इसमें एक इनलैंड ई माइग्रेशन एक्ट था 1859 का, जिसके तहत प्लांटेशन वर्कर्स को यह परमिशन नहीं थी कि आप टी गार्डन छोड़ के जा सकते हैं। अगर आप परमिशन लेने जाइएगा तो आपको परमिशन नहीं मिलेगी, मतलब आपको टी गार्डन छोड़ करके नहीं जाना है। When they heard of the non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities, left the plantations and headed home। जब लोगों ने सुना कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चलाया है, तब बहुत सारे वर्कर्स, प्लांटेशन वर्कर्स, उन सभी चीज़ों को छोड़ करके अपने अपने घर जाना शुरू कर दिए। अब उन लोगों को लग गया था गांधी राज आ रहा है और सभी लोगों को अपना अपना जमीन मिलेगा। They however never reached their destination। वो लोग अपने घर तो नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन रेलवे की मदद से और स्ट्राइक करके, भले वो स्ट्राइक कर रहे थे और भागने की कोशिश कर रहे थे, तब वो पुलिस के द्वारा पकड़े जाते हैं और काफी उन्हें पीटा जाता है। तो ये 2 क्वेश्चंस थे। आगे और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन, एग्जामिन द प्रोग्रेस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे आगे बढ़ रहा था? तो कंट्री साइड में मैंने बता रखा है, मेरी पिछली वीडियो जाकर के देखिए, रिच पीजेंट्स वगैरह का जाकर के देखिए। उसमें आप देखे होंगे कि गुजरात के पटीदार्स थे, उत्तर प्रदेश के जो जाट लोग थे, वो सभी लोग मिल करके एक्टिवली रूप से इस चीज में पार्टिसिपेट किए थे। दे पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट बिकॉज दे वर हिट वेरी बैडली। वो लोग डिप्रेशन का शिकार हुए थे, मतलब ट्रेड डिप्रेशन का शिकार हुए थे, जिस कारण से बहुत सारी चीजों का दाम कम होता जा रहा था और दाम कम होने के कारण ये लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे।
इसलिए इन लोगों ने भाग लिया था। वो लोग रिडक्शन चाहते थे रेवेन्यू में, लेकिन वो लोग डिसअपॉइंटेड भी हुए, क्योंकि जब इस मूवमेंट को वापस ले लिया गया था 1931 में, तब ये लोग बहुत डिसअपॉइंटेड हुए थे और दोबारा पार्टिसिपेट फिर नहीं किए थे। जो गरीब किसान थे वो भी कह रहे थे कि मुझे लैंडलॉर्ड से अनपेड रेंट रेमिटेड करा दीजिए, मतलब मैंने जो रेंट नहीं भरा है वो सारा रेंट माफ हो जाना चाहिए। ये कौन बोल रहे थे? पीजेंट्स बोल रहे थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, एनालाइज द वेज थ्रू विच पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज डेवलप्ड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इन इंडिया। तरीका बताइए कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग आखिर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे कर रहे थे, मतलब किस प्रकार से सेंस ऑफ कलेक्टिव यानी एक होकर के, समूह में एक होकर के सब लोग कैसे आ रहे थे। तो उसमें मैंने बताया था आपको कि भारत माता का इमेज बनाया गया था बच्चों। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा था अपने नोवेल में। किस नोवेल में था? आनंद मठ नोवेल था उनका। ठीक है, उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का पिक्चर क्रिएट किया था जो बहुत ही काम थे, कंपोज थे, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल, काफी धार्मिक बनाया था, काफी पवित्र बनाया था, काफी शांत बनाया था पिक्चर को। तो इस प्रकार से नेशनलिज्म का आइडिया फैला था। आइकन्स, सिंबल काफी फैल चुके थे। स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे एक ट्राई कलर रेड, ग्रीन और येलो रंग का डिजाइन किया गया था। हालांकि हिस्ट्री को उदय किया जा रहा था इंडियंस के द्वारा और ये काफी प्राइड की बात थी, काफी ज्यादा खुश होने की बात थी। तो ये था वो कुछ क्वेश्चंस। अब हम चलेंगे, एक दो क्वेश्चंस और है बच्चों आपका जो काफी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही चल रहा है बच्चों, 5 नंबर वाला। सुनिएगा, क्वेश्चंस है, गांधी जी फेल्ट दैट द खिलाफत इशू एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग हिंदू एंड मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। सुनिएगा, महात्मा गांधी को ऐसा लग रहा था कि हिंदू और मुस्लिम को एक ही छाते में लाने में यही सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि अभी खिलाफत मूवमेंट चल रहा है। खिलाफत मूवमेंट क्यों चला था मैंने बताया था, क्योंकि ब्रिटिश ने खलीफा का इंसल्ट किया था, खलीफा को हटाना चाहता। खलीफा कौन था सर? स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लाम था, उसको हटाने की बात की गई थी। इसलिए वहां के मुस्लिम गुस्से में थे और पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम भी गुस्से में थे, तो भारत के मुस्लिम और गुस्से हो गए थे। तो भारत में महात्मा गांधी ने यह देखा कि मुस्लिम्स भी गुस्से में अभी ब्रिटिश के खिलाफ है और हिंदू भी गुस्से में है, तो क्यों ना हिंदू और मुस्लिम को एक कर लिया जाए और खिलाफत मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से जोड़ करके साथ में लागू किया जाए। आपको अगर अच्छे से समझना है बच्चों तो आप मेरी वीडियोस में पीछे जाकर देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से और अच्छे अच्छे पॉइंट्स को लिख करके खिलाफत मूवमेंट को बहुत अच्छे से डील किया है बच्चों। खिलाफत मूवमेंट में ओटोमन तुर्की की जो हार हुई थी तो वो सब मैंने अभी जस्ट बताया। अली ब्रदर्स थे, गांधी जी ने इस प्रकार सबको एक किया था। दूसरा क्वेश्चन, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, अच्छे से पढ़िएगा, महिलाओं की क्या भागीदारी थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो महिलाओं की काफ़ी अच्छी भागीदारी थी। इसे साल्ट मार्च के दौरान महात्मा गांधी जब बोलने आया करते थे तो बहुत सारी महिलाएं इनके भाषण को सुनने आया करती थी और महात्मा गांधी के साथ मिल करके इन्होंने साल्ट मार्च भी किया था, सी वाटर को बॉयल भी किया और बॉयल करके वहाँ से नमक सत्याग्रह को तोड़ा था। और अर्बन एरियाज़ में बहुत सारी महिलाएं जो थी वो हाई कास्ट फैमिली की, वो भी भाग ली थी इस सब चीज़ों में। गांधी जी के एक बार कहने से महिलाएं जो थी वो सामने आ गई थी और गांधी जी ने यह भी कहा था कि अपने घर के पुरुषों को शराब पीने से रोकिए और क्या बोलते हैं ये फॉरेन गुड्स खरीदने से रोकिए। तो ये सारे काम महिलाओं ने काफ़ी अच्छे प्रकार से किए थे। तो ये 2 क्वेश्चंस थे। एक आध क्वेश्चंस और है बच्चों जो आप देख लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। हाँ सुनिएगा बच्चों, यहाँ पे बोला है कि महात्मा गांधी फाउंड इन साल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। एग्जामिन द स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। महात्मा गांधी ने नमक को ही क्यों चुना? महात्मा गांधी ने नमक को इसलिए चुना क्योंकि महात्मा गांधी के अनुसार नमक एक ऐसी चीज है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो अमीर गरीब सभी लोग खाते हैं। सबसे ज़्यादा ये था कि इन्होंने लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा था कि सर आप साल्ट टैक्स हटा दीजिए, लेकिन लॉर्ड इरविन ने इनकी बात नहीं मानी थी। तो ये क्या किए थे, साबरमती आश्रम से दांडी गए थे, 78 वॉलंटियर्स के साथ गए थे और जा करके वहां नमक सत्याग्रह को तोड़ा था। नमक सत्याग्रह को तोड़ने में बहुत सारे लोग इनका साथ दिए थे, महिलाएं भी साथ दी थी और सी वाटर को बॉयल करके नमक सत्याग्रह तोड़ा गया था, क्योंकि नमक ऐसी चीज थी जो सभी के द्वारा थी। तो आप इसमें दांडी यात्रा के बारे में लिख सकते हैं, साल्ट मार्च के बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है,
एग्जामिन द प्रोग्रेस ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एमंग डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी, मतलब अलग अलग सोसाइटी के लोगों के अनुसार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का क्या प्रोग्रेस था। तो मैंने अच्छे से इसको, आप वीडियो पीछे जाके देखिएगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब मैंने स्टार्ट किया था वहां पे मैंने बहुत अच्छे से बोर्ड पर लिखा है, रिच पीजेंट्री, वोमेन, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट क्या क्या डिमांड करते थे, उसका आंसर आपको वहां पे मिल जाएगा। तो आप वीडियो को थोड़ा दूसरे सेकंड, मेरा लेक्चर जो 2 है, लेक्चर नंबर 2 में जाके देखिए, वहां पे इसका आंसर आपको साफ साफ मिल जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, रिच पीजेंट्री क्यों भाग लिए थे वो सब कुछ उसमें लिखा, वोमेन क्यों लिए थे, सब कुछ मैंने अच्छे से डील किया है। तो ये थे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। एक आध क्वेश्चंस मैं और देख ले रहा हूं, अगर कुछ छूट जाए तो। हाँ, एक और क्वेश्चन 2 नंबर का है, हाउ वॉज द साइमन कमीशन ग्रीटेड इन इंडिया इन 1928? आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। हाउ वॉज द साइमन कमीशन ग्रीटेड इन इंडिया इन 1928, मतलब 1928 में साइमन कमीशन को किस प्रकार से यहां पे क्या ग्रीट किया गया था। तो यहां पे बोला गया कि जब यहां पे आए थे साइमन कमीशन तो गो बैक साइमन का नारा लगा था। जितनी पार्टी थी, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सभी लोग इस जुलूस में भाग लिए थे और साइमन को गो बैक बोले थे। अब आप बताइए बच्चों कि साइमन जो था, साइमन कमीशन को गो बैक साइमन क्यों कहा गया था? क्योंकि बच्चों ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को ठीक करने के लिए यहां पे आए थे और इसमें 7 मेंबर्स थे, लेकिन इसमें कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं थे, इसलिए इस चीज को बॉयकॉट किया गया था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट PYQs जो आई थिंक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, और इस वीडियो को प्लीज अच्छे से देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।